मित्रों, अब होगा असली मुकाबला। देखिए क्या टीम इंडिया पलट पाएगी हार की कहानी। एडिलेड ओवल का मैदान, दर्शकों की गूंज और टीम इंडिया की आंखों में जलती हुई आग। हाँ दोस्तों, यही वो पल है जब कप्तान शुभमन गिल का गुस्सा साफ नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 2 हार ने टीम इंडिया को हिला दिया है और अब तीसरा वनडे सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इज्जत, भरोसे और देश की उम्मीदों का सवाल बन गया है। एडिलेड में मिली पिछली हार के बाद ड्रेसिंग रूम में माहौल गर्म था। गिल ने बिना कुछ कहे बस एक लाइन बोली, अब किसी की जगह पक्की नहीं है। और बस यहीं से शुरू हुई टीम इंडिया की नई कहानी। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जिस आत्मविश्वास से पिछले दोनों मैचों में भारत को हराया, वो दर्द हर भारतीय फैन के दिल में है। पहले मैच में बल्लेबाजी बिखरी, दूसरे में गेंदबाजी ने साथ छोड़ा, लेकिन अब गिल ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। तीसरे वनडे के लिए उन्होंने जो प्लेइंग 11 चुनी है, वो किसी तूफान से कम नहीं। इस टीम में अब न नाम का दबदबा चलेगा, न रुतबे की राजनीति। अब मैदान पर सिर्फ प्रदर्शन मायने रखेगा। शुभमन गिल ने सबसे पहले वो फैसला लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को बाहर कर दिया। हाँ, आपने सही सुना, 2 सबसे बड़े स्टार खिलाड़ियों को कप्तान ने आराम नहीं बल्कि बाहर का रास्ता दिखाया है। वजह साफ है, लगातार खराब प्रदर्शन। पहले 2 वनडे में विराट और रोहित दोनों ही दबाव में टूटे, न रन बने न लय दिखी और कप्तान के धैर्य का बांध आखिर टूट गया। गिल ने अपनी नई टीम की ओपनिंग के लिए चुना है यशस्वी जायसवाल को, जो हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में चमके हैं, लेकिन अब वनडे में अपनी पहचान बनाना उनके लिए सबसे बड़ा मौका होगा। यशस्वी के साथ खुद कप्तान शुभमन गिल मैदान पर उतरेंगे और जब ये दोनों युवा बल्लेबाज साथ होंगे तो मैदान पर ऊर्जा, जोश और नई सोच की झलक साफ नजर आएगी। गिल जानते हैं कि यह मैच सिर्फ जीतने का नहीं बल्कि खुद को कप्तान साबित करने का भी है। तीसरे नंबर पर अब आएंगे विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव चुरैल, जिन्हें विराट की जगह मौका दिया गया है। ये वही खिलाड़ी हैं जो घरेलू क्रिकेट में अपने फिनिशिंग स्किल्स के लिए मशहूर हैं। गिल का मानना है कि ध्रुव जैसे नए खिलाड़ियों में वो भूख है जो टीम इंडिया को फिर से ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर होंगे, जो अपनी स्टाइलिश बल्लेबाजी और संकट में टीम को संभालने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। श्रेयस ने पहले भी कई बार मुश्किल हालात में टीम को जीत दिलाई है। 5वें नंबर पर रहेंगे लोकेश राहुल, जो पिछले कुछ महीनों से लाजवाब फॉर्म में हैं। चाहे विकेटकीपिंग हो या बल्लेबाजी, राहुल हर भूमिका में टीम के लिए उपयोगी साबित हुए हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाया है और इस बार भी उन पर नजरें टिकी हैं। 6ठे नंबर पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल होंगे, जिनकी गेंद और बल्ला दोनों ही भारत की उम्मीद है। अक्षर का हर ओवर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए चुनौती है। उनकी बल्लेबाजी में वो लचीलापन है जो लोअर ऑर्डर को स्थिर रखता है। 7वें नंबर पर कप्तान ने बड़ा फैसला लिया है। हार्दिक पांड्या की चोट के चलते युवा नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। नीतीश अपने हरफनमौला खेल के लिए जाने जाते हैं। वो युवा हैं, निडर हैं और मैदान पर हर गेंद को जीत में बदलने की कोशिश करते हैं। ये वही मौका है जब नीतीश खुद को भारतीय क्रिकेट के बड़े मंच पर साबित कर सकते हैं। इसके बाद कप्तान गिल ने अपनी गेंदबाजी यूनिट में भी बवंडर मचा दिया है। 8वें नंबर पर कुलदीप यादव को रखा गया है, जिनकी गेंदें किसी पहेली से कम नहीं। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उनकी गुगली के सामने कई बार उलझ चुके हैं। गिल को पूरा भरोसा है कि कुलदीप का अनुभव और चतुराई तीसरे वनडे में निर्णायक साबित होगी। 9वें नंबर पर मोहम्मद सिराज होंगे, जिन्होंने पिछले कुछ मैचों में भले ही उम्मीदों के मुताबिक विकेट न लिए हों, लेकिन उनकी गेंदबाजी में हमेशा वो धार रहती है जो किसी भी बल्लेबाज को चौंका सकती है। सिराज का जोश और एग्रेशन टीम को ऊर्जा देता है। 10वें और 11वें नंबर पर गिल ने बड़ा रिस्क लेते हुए हर्षित राणा और अर्शदीप की जगह प्रसिद्ध कृष्ण को मौका दिया है, जिनकी स्पीड और स्विंग इस पिच पर घातक साबित हो सकती है। अब सवाल उठता है, क्या शुभमन गिल का ये बड़ा फैसला टीम इंडिया के भाग्य को बदल पाएगा? क्या रोहित और कोहली के बिना ये टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज में वापसी कर पाएगी? मैदान पर माहौल पूरी तरह बदल चुका है। भारतीय डगआउट में जोश है, लेकिन हल्की बेचैनी भी। हर खिलाड़ी जानता है कि अब गलती की गुंजाइश नहीं। एडिलेड का मौसम साफ है, पिच पर हल्की घास है जो गेंदबाजों को मदद दे सकती है। गिल ने टॉस के बाद कहा, हम आज दिल से खेलेंगे, क्योंकि अब हर रन, हर विकेट सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि सम्मान का सवाल है। ये लाइन सुनते ही भारतीय फैंस के चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आई।
ऑस्ट्रेलियाई टीम हालांकि अपनी पुरानी रणनीति पर अड़ी हुई है। उनके कप्तान पैट कमिंस ने साफ कहा, हम भारत को तीसरी बार भी हराना चाहते हैं, क्योंकि जीत ही आदत बननी चाहिए। लेकिन इस बार भारत की टीम पहले जैसी नहीं दिख रही। हर खिलाड़ी की आंखों में एक ही चमक है, बदला लेने की। मैच की शुरुआत होती है, गिल और यशस्वी मैदान पर उतरते हैं। दोनों के चेहरे पर फोकस और संयम झलकता है। यशस्वी की पहली बाउंड्री के साथ ही भारतीय दर्शक उछल पड़ते हैं। गिल दूसरी छोर से शानदार कवर ड्राइव लगाते हैं और माहौल जोश से भर उठता है। ऐसा लग रहा है मानो भारत की बल्लेबाजी का नया युग शुरू हो गया है। 50 ओवर का ये मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक कहानी है जज्बे की, हौसले की और कप्तान के फैसलों की। जब टीम हार से उठकर अपनी पहचान दोबारा बनाती है। गिल के इस फैसले ने चाहे विवाद खड़ा कर दिया हो, लेकिन उन्होंने जो संदेश दिया है वो साफ है, जो अच्छा खेलेगा वही खेलेगा, नाम नहीं काम चलेगा। तीसरे वनडे में अगर यह नई टीम जीत जाती है तो ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं होगी, बल्कि यह उस सोच की जीत होगी जो भारतीय क्रिकेट को नई दिशा देगी। और अगर हार भी होती है तो यह वह हार होगी जिसमें टीम लड़ी होगी, टूटी नहीं। गिल का नेतृत्व भले ही नया है, लेकिन उनका आत्मविश्वास किसी अनुभवी कप्तान से कम नहीं। अब नजरें टिकी हैं एडिलेड के उस मैदान पर जहां भारत के पास इतिहास लिखने का मौका है। एक युवा कप्तान, एक बदली हुई टीम और करोड़ों उम्मीदें। ये वो समय है जब टीम इंडिया खुद को दुनिया के सामने दोबारा साबित कर सकती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि तीसरा वनडे सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। शुभमन गिल का ये साहसिक फैसला आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट की पहचान बदल सकता है। अब देखना यह है कि क्या गिल की यह जंग जीत में बदलती है या ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर भारत की उम्मीदों को तोड़ देता है। लेकिन चाहे जो भी नतीजा हो, एक बात तय है, आज टीम इंडिया मैदान पर झुकेगी नहीं, डरेगी नहीं, क्योंकि यह मैच सिर्फ जीतने का नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा लौटाने का है। और जब कप्तान गिल जैसे खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो पूरा देश कहता है, चलो आज कुछ बड़ा करने का वक्त है।